ओके, वेलकम बैक टू द क्लास। आई होप कि प्रीवियस चीज़ें क्लियर होंगी। कोई इशू, एनी इश्यूज? नो? ओके, आई गेस वी आर गोइंग थ्रू दी टेक्निकल टर्म्स, राइट? टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू योर चैप्टर। तो आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए उसमें। वी वेंट थ्रू सम पॉइंट्स ओवर देयर। क्लियर? फाइन। चलिए, आज अपने थोड़े से कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? ग्रेट। सपोज दैट वी हैव गॉट अ बॉल, वी हैव गॉट अ बॉल। अब ये जो बॉल है, इफ आई स्ट्राइक इट टू द वॉल, एक बॉल लें और उस बॉल को हम वॉल से मारें, आई मीन वॉल पे मार दें, व्हाट विल हैपन टू द बॉल? बाउंस बैक कर जाएगा। किधर बाउंस बैक करेगा? दीवार के उस साइड, इसी कमरे में जिधर से हम मारे। दूसरे कमरे में तो जाएगा नहीं। होगा क्या? नहीं। इसका मतलब यह है कि आप ध्यान दें कि द बॉल विल बाउंस बैक, द बॉल विल बाउंस बैक इन द सेम मीडियम और इन द सेम प्लेन, इन द सेम मीडियम। इसी में वापस आएगा, दूसरे कमरे में थोड़ी चला जाएगा बाउंस बैक करके। इफ आई स्ट्राइक इट लाइक दिस, हमने इसको यहाँ पे मारा तो बॉल जो है वो यहाँ से टकराए और टकराने के बाद इधर ही वापस आ जाता है ना? दूसरी तरफ तो नहीं चला जाता, इधर ही ना रहता है। समझ में आ रहा है या नहीं? या कुछ और इसका कुछ होगा तो वो बता दीजिए, रिजल्ट हम देखते हैं। कुछ और होगा क्या? कोई और ऑब्जर्वेशन होगा इसमें? नहीं ना। इफ़ आई स्ट्राइक द बॉल ओवर द वॉल, बॉल जो है अगर हम वॉल पे मारें तो बॉल जो है वो बाउंस बैक करेगा। कहाँ? इसी मीडियम में, इधर जिधर से मारेंगे उधर ही, उसी मीडियम में। अगर ये हमारा दीवार है, यहाँ पे मारें तो बॉल हमारा इधर ही आएगा, इस साइड नहीं चला जाएगा। ऑल्दो आप बोलिएगा भाई मीडियम तो हम सेम ही रखे हुए हैं, इधर भी मीडियम वही है, इधर भी मीडियम वही है। तो भाई तो तुम ही तो कह रहे हो यहाँ मारेंगे तो इधर ही जाएगा, इधर कैसे चला जाएगा? होगा ना कि नहीं होगा? ये सेम प्लेन में होगा। देखिए ये एक प्लेन है, इस ये अलग प्लेन है। ये दीवार जो है वो पूरा एक प्लेन, ये पूरा एक प्लेन था। इस पूरे एक प्लेन को बीच में अगर हम दीवार खड़ी कर दें तो ये जो दीवार है ये पूरे प्लेन को दो प्लेन्स में बांट देता है, एक इधर वाला और एक इधर वाला। नहीं, जैसे एक कॉपी का पेज है, आप मान लीजिए अगर आपके पास एक पेज है तो इनिशियली एक पूरा का पूरा पेज है, समझो ये आपका पूरा का पूरा एक पेज है, ठीक है? आप इस पेज में अगर आप एक दीवार खड़ी कर देते हो या एक लाइन ड्रॉ कर देते हो तो आपका सिंगल पेज जो है वो दो पेजेस में डिवाइड हो गए हैं। था तो वो एक ही, लेकिन आप एक लाइन ड्रॉ कर दिए तो अब ये जो है वो दो पेजेस में डिवाइड हो गए। ऑल्दो इससे क्या ये पता चल रहा है कि टू अलग अलग पेजेस है? नहीं, वही सेम पेज हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू। समझे? अब आप ये जो लाइन है वो किधरों खींच लेते, ऐसे खींच लेते चाहे ऐसे खींच लेते, क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो ये पूरा का पूरा जो है वातावरण है हमारा, पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर है ना? अब इस पूरे एटमॉस्फेयर में बीच में एक दीवार खड़ी कर दी है, यहाँ पे बीच में दीवार खड़ी कर दी है। तो दिस एटमॉस्फेयर, दिस होल प्लेन हैज़ गॉट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक दीवार के इस साइड वाला, एक दीवार के उस साइड वाला। तो अगर हम बॉल को इस साइड से मारें तो बॉल हमारा बाउंस बैक किधर करेगा? इधर ही ना करेगा कि नहीं? Similarly, if I replace the ball with a ray of light, ठीक, and I replace the wall with a reflecting surface, ठीक है, या एक शाइनी सरफेस समझ लीजिए, एक सरफेस से, तो हम क्या करेंगे कि आप ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि if I strike a ray of light, ठीक है, अगर हम एक रे ऑफ लाइट को स्ट्राइक करते हैं एक पर्टिकुलर ऑब्स्टैकल या एक पर्टिकुलर सरफेस पे, तो हमारा रे ऑफ लाइट जो है वो यहाँ आएगा, टकराएगा। देखो रे ऑफ लाइट आया, यहाँ पे टकराया और टकराने के बाद इधर ही बाउंस बैक कर जाएगा। रे ऑफ लाइट गेट्स बाउंस बैक कहाँ? इन द सेम मीडियम।
इन द सेम मीडियम। जैसे बॉल दूसरी तरफ नहीं जा रहा था, वैसे ही रे ऑफ लाइट भी दूसरी तरफ नहीं चला जाएगा, ठीक है। रे ऑफ लाइट भी आपका सेम मीडियम में वापस आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है एक्सपेरिमेंट में? इफ आई एम स्ट्राइकिंग अ रे ऑफ लाइट into a surface or to a surface, then the ray of light is getting bounce back, ठीक है, where in the same medium। समझ में आ रहा है? This phenomenon of light is known as reflection of light। This is known as reflection of light। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? इट इज एक्चुअली द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग टू अ सरफेस, आफ्टर स्ट्राइकिंग टू अ सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझे? बड़ा ही सिंपल है। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग टू अ सरफेस इन द सेम मीडियम, या द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग टू अ सरफेस, ठीक है। लाइट के बाउंसिंग बैक फेनोमेनन को कहाँ? इन द सेम मीडियम, है ना। लाइट के बाउंसिंग बैक इन द सेम मीडियम में इस फेनोमेनन को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग टू अ सरफेस। समझ में आया? क्लियर है? दिस फेनोमेनन इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। हम इसलिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं इसको, हल्का सा पॉज दे करके, बिकॉज आगे जो स्टेटमेंट्स आते हैं या आगे जो फेनोमेनन्स आते हैं उसमें थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है इस वजह से। खैर अभी आपको नहीं है, रिफ्लेक्शन बोलिए, अदरवाइज हमको रिफ्लेक्शन बोलने में प्रॉब्लम नहीं है। रिफ्लेक्शन इसलिए बोलते हैं बिकॉज क्लैरिटी बनी रहे, ठीक है। धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ेंगे उसमें आपको भी लगेगा कि हाँ हमको भी रिफ्लेक्शन बोलना चाहिए, ऑल्दो ज़रूरी नहीं है ऐसा बोलना, ठीक है। क्लियर है? और ऐसा नहीं है कि हम रिफ्लेक्शन नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना रिफ्लेक्शन। हम पॉज हो रहा है नहीं, हम जानबूझ के रिफ्लेक्शन बोल रहे हैं। समझ गए? क्लियर? चलिए लिख ले। क्लियर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? आगे देखिए, अब देखेंगे तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है, रिफ्लेक्शन जो होते हैं वो दो तरीके के पाए जाते हैं। रिफ्लेक्शन जो है वो दो तरीके का पाया जाएगा। पहला जिसको हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा जिसको हम कहते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कह लीजिए, या इसको आप डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हो। क्या है भाई रेगुलर रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ये क्या होता है? ठीक है, तो ये जो टाइप्स आपको बताए गए हैं या ये जो टाइप्स में विभाजित किया गया है, ये किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोले तो लाइट जिस सरफेस पे मार रहा है और मारने के बाद जो बाउंस बैक कर रहा है, तो जहाँ पे मार रहा है उसको कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, जैसे बॉल दीवार पे मार रहे थे, दीवार पे टकराने के बाद इधर आ रहा था, तो दीवार मेरा जो हो गया उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऐसा समझे। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये दोनों बताए गए। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस देयर आर टू काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला जिसको हम कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा जिसको हम कहेंगे इररेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो रेगुलर वाले में क्या होगा, तो रेगुलर वाले में क्या होगा कि आपका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो एकदम मस्त, एकदम प्लेन होगा, एकदम मस्त प्लेन होगा। तो प्लेन होने से क्या होगा कि आप यहाँ पे ऐसे मारे ये उधर गया, ऐसे मारे ये उधर गया, ऐसे मारे ये उधर चला गया। देखो यहाँ पे आप देखिएगा इस तरीके की चीज़ें।
क्लियर? जहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो एकदम स्मूथ हो, ये समझो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो स्मूथ होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्मूथ होगा। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर स्मूथ है तो आपका जो रिफ्लेक्शन है वो भी बड़ा मस्त एकदम स्मूथ आपको दिखाई देगा, इवन ऑर्डर में, ठीक है। वही चीज़ अगर इरेगुलर होगा तो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस मान लो ऐसे है, ढहचू करके है, कुछ ऐसा है। अब क्या हुआ, यहाँ पे लाइट मारे, यहाँ पे लाइट मारे तो ये उधर चला गया, यहाँ लाइट मारे तो ये उधर चला गया, ऐसा यहाँ मारे ऐसे तो ये इधर चला जाए, कुछ इस प्रकार से। देखिए ये कितना मस्त एकदम सिमेट्रिकल लग रहा है और एकदम हॉच पॉच टाइप का लग रहा है। वाई? बिकॉज ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये स्मूथ नहीं है, ये स्मूथ नहीं है बल्कि ये रफ है, समझ गए? जैसे दीवाल, अब रे ऑफ लाइट दीवार में मारोगे सोचोगे एकदम मस्त देने से आएगा, है वैसा कुछ नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगा। वही आप जो है वो ड्रेसिंग टेबल में करिए, शीशा में, आईने में, टॉर्च का लाइट मार के देखो, इधर से मारोगे उधर कर देगा, ठीक है? समझे? दीवार जो है वो रफ है, देखो कितना रफ लगता है। या कहोगे कि नहीं प्लेन तो लग रहा, पुट्टी कराए हैं अच्छा लग रहा है, तो पुट्टी कराने से प्लेन हुआ है, लेकिन उतना प्लेन नहीं हुआ है जितना प्लेन आपका घर का शीशा है। शीशा के बराबर है क्या? नहीं, फिर कैसे वैसे देगा, समझिए? तो शीशा जैसा सरफेस को हम कह रहे हैं स्मूथ, ठीक है, और वैसा अगर नहीं है तो हम उसको कह रहे हैं रफ। तो अगर रफ सरफेस होगा तो आपको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन मिलेगा, ठीक है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन मिलेगा। और अगर आपका सरफेस जो है एकदम मस्त एकदम स्मूथ है तो आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन मिलेगा। समझ गए कि नहीं? बुझ गए? चलिए अब छाप लें। चलिए क्लियर है इतनी बातें, आगे बढ़े? फाइन, ओके। अब आइए थोड़ा सा हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ रिफ्लेक्शन। सपोज दैट I have got this one to be a reflecting surface, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये हमारा, ठीक है। तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से एक हमने लाइट रे ऐसे इंसिडेंट किया, एक लाइट रे हमने ऐसे स्ट्राइक किया, ठीक। लाइट रे समझ रहे हो ना, कल हमने टर्म डिफाइन किया था इसको, रे ऑफ लाइट। तो एक रे ऑफ लाइट हम यहाँ पे इसको मारे, तो यहाँ पे सिंस की ये प्लेन है, ये बहुत स्मूथ है, स्मूथ होने की वजह से ये जो है वो इज्जत से इधर चला जाएगा ऐसा, ठीक। आइए अब यहाँ पे आइए, थोड़ा सीधा कर लेते हैं इसको। कुछ ऐसा, ठीक है। ये वाला रे ऑफ लाइट, ध्यान से सुने, ये वाला रे ऑफ लाइट, बिकॉज आपको लिखना है, ठीक है। ये वाला रे ऑफ लाइट जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से या जो सरफेस से स्ट्राइक कर रहा है, ये वाला रे ऑफ लाइट जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस या स्ट्राइकिंग सरफेस से या सिंपली सरफेस से जो स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, जो इस पे लग रहा है, इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। We call this one as इंसिडेंट रे, ठीक। और ये वाला है, इसका हम नाम यहाँ लिख ही देते हैं, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कह लीजिए, इसमें कोई भी एक स्मूथ सरफेस होगा, ठीक। अब इस वाले का देखिए, ये वाला रे ऑफ लाइट एक ऐसा रे ऑफ लाइट है, एक ऐसा रे ऑफ लाइट है जो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट होके जा रहा है। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से ये वाला रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होके जा रहा है, राइट। इसलिए इस वाले रे ऑफ लाइट को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। समझ गए कि नहीं? इंसिडेंट रे कौन है? इंसिडेंट रे इज द रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे इज द incident ray is the ray of light which actually strikes to the reflecting surface, जो reflecting surface पे जाके लड़े या जिसको पे जो strike करे, that
रे ऑफ लाइट इज नोन एज इंसिडेंट रे, ठीक है। और रिफ्लेक्शन के बाद जो रे ऑफ लाइट हमें मिलेगा, रिफ्लेक्शन के बाद जो हमें रे ऑफ लाइट मिलेगा, उस रे ऑफ लाइट को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, या वो रे ऑफ लाइट जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर के बाहर जा रहा है, समझ रहे हैं, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर, समझ में आया कि नहीं? ओके, अब थोड़ा सा यहाँ पे आए, देखो ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये वाला, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आप एक इमेजिनरी एक लाइन ड्रॉ किया जाता है विच इज परपेंडिकुलर टू दिस, कुछ ऐसा। अब ध्यान दीजिएगा कि ये काला वाला डॉटेड लाइन ये इमेजिनरी लाइन है, ये होता नहीं है, ठीक है, आपको कहीं दिखेगा नहीं है, ये एक इमेजिनरी लाइन होता है जो कि इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होता है कि नहीं? फाइन, ओके। अब यहाँ पे देखिएगा इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ये जो परपेंडिकुलर इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन है, इसको हम कहते हैं नॉर्मल। क्या कहेंगे? नॉर्मल। समझ गए? हो जा रहा है? ओके, ग्रेट। अब ध्यान देंगे तो ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ध्यान से सुनो, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बन रहा है, यहाँ ऐसा बन रहा है कि नहीं? ये वाला जो एंगल बन रहा है जो कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में है, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक। एंगल ऑफ इंसिडेंस रिप्रेजेंट करते हैं आई से, ठीक। ठीक उसी प्रकार से ये एक यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, देखो ये वाला, तो ये वो एंगल है जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में है। इस वाले एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और रिप्रेजेंट करते हैं आर से, ठीक। आप इसको ऐसा बोल सकते हो, एंगल आई और ये एंगल आर, ऐसा, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक में? ओके। अब ध्यान दें थोड़ा सा, यहाँ पे देखो एक एंगल यहाँ पे भी बन रहा है, एक एंगल यहाँ पे भी बन रहा है जो इंसिडेंट रे, ध्यान से देखिए, इंसिडेंट रे और सरफेस के बीच में है, ये वाला, ठीक। और एक एंगल यहाँ पे भी बन रहा है रिफ्लेक्टेड रे और सरफेस के बीच में, रिफ्लेक्टेड रे और सरफेस के बीच में, ठीक है। इन दोनों एंगल्स को हम कहते हैं एंगल ऑफ ग्लैंस। क्या कहेंगे? एंगल ऑफ ग्लैंस, एंगल ऑफ ग्लैंस बोल लीजिए, या फिर ग्लैंसिंग एंगल। ग्लैंस का लिटरल मीनिंग होता है झलक, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि टेक अ ग्लैंस, बोले तो एक झलक देख लो, समझे? जैसे हम बोले कि मुझे ये सारी चीज़ें याद क्यों नहीं है, बिकॉज कि आई जस्ट टुक अ ग्लैंस ऑफ द बुक, आई जस्ट टुक अ ग्लैंस ऑफ द मटेरियल विच वॉज प्रोवाइडेड टू मी, I just took a glance on that paper, I just took a glance of that topic। मतलब उस टॉपिक का हम केवल एक झलक देखे थे, अच्छे से पढ़े नहीं। तो ग्लैंस का लिटरल मीनिंग ये होता है झलक। तो एंगल ऑफ ग्लैंस बोल सकते हैं आप, या ग्लैंसिंग एंगल, इसको डिनोट करते हैं आप सिंपली, इसको हम थीटा बोल देते हैं, थीटा, इधर भी थीटा इधर भी थीटा। क्लियर है? कोई दिक्कत? फाइन, ग्रेट। सारी चीज़ें लिख ले, एक एक चीज़ को डिफाइन कर लेंगे। आई डोंट थिंक कि डिफाइन करने में कोई परेशानी होगी। इंसिडेंट रे आप डिफाइन कर सकेंगे? इंसिडेंट रे नहीं, इट इज़ द रे ऑफ लाइट विच स्ट्राइक्स टू द सरफेस, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे कौन होगा? द रे ऑफ लाइट, द रे ऑफ लाइट विच इज रिफ्लेक्टेड, द रे ऑफ लाइट दैट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, that is reflected ray, simple।
नॉर्मल क्या है? इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन विच इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक, ये हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ? एंड द नॉर्मल, ये ध्यान रखिएगा, द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द एंगल ऑफ the angle found between the reflected ray and the normal is known as the angle of reflection. Simple. Angle of glance क्या है? It is the angle formed between incident ray और the reflected ray. इंसिडेंट रे से भी एंगल ऑफ ग्लांस बन सकता है और रिफ्लेक्टेड रे से भी बन सकता है ना, तो ये दोनों के लिए हमको लिखना चाहिए। एक चीज़ यहाँ पे छूट गया, ये वाला पॉइंट देखिए, दिस पॉइंट जहाँ पे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये तीनों एक जगह पे मीट कर रहे हैं, देखो इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, एज आई वाज सेइंग, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये तीनों के तीनों इस जगह पे मीट कर रहे हैं, हो रहा है कि नहीं? इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, कुछ भी बोल लो। नंबर 8, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या इंटरसेक्शन। ज़्यादा कॉमन वैसे इंसिडेंस वाला है, ठीक है, ज़्यादा कॉमन ये वाला है, इंसिडेंस वाला, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है? अब ये भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल मीट करें, आर मीटिंग। क्लियर? छाप लें।